जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा ट्रेडिंग प्लान है 1 आवर पे। हमने क्या करना है, मार्केट एनालिसिस करना है, ट्रेंड लाइन लगानी है, लेवल्स लगा लेने हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट है, उसमें हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। उसमें हमारे पास एंट्री मॉडल क्या होगा इस ट्रेडिंग प्लान के अंदर जो हमने अभी क्रिएट किया है। हमने देना है प्राइस कहाँ पे है, कैंडलस्टिक्स कौन सी बन रही है, चार्ट पैटर्न कोई बन रहा है या नहीं बन रहा। और उसके बाद सबसे क्रिटिकल चीज होती है, आपको प्रॉफिटेबल या अनप्रॉफिटेबल करने के अंदर वो आपकी एंट्री रीजन होती है, क्या आप कैसे एंटर होते हैं मार्केट में। तो वो हमारी एंट्री रीजन क्या है कि हमने मार्केट में एंटर होना है इनगल्फिंग बन रही हो रिटेस्ट के ऊपर, किसी भी लेवल पे। सपोर्ट पे बन रही हो तो हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे बन रही हो तो हम सेल करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट आपकी क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाना है, और टेक प्रॉफिट आपने कैसे अपना मैनेज करना है, और अपने मार्केट को पैसे जो प्रॉफिट आपका बन गया है वो भी वापस नहीं करने, और जो प्रॉफिट कहाँ तक आपका बन सकता है उसको भी ख्याल करना है। चलिए जी, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम एक लाइन एग्जांपल समझेंगे, फिर हम लाइव एग्जांपल समझेंगे चार्ट के ऊपर। ये मार्केट प्राइस आई, रेजिस्टेंस से टकराई, वापस मूव किया। आपने एंटर नहीं हो जाना, फौरन वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इनगल्फिंग कैंडल बन जाए फिर आप एंटर होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। आपने वेट करना है, मार्केट पहली दफा टकराई है, दूसरी दफा रीटेस्ट करे। मार्केट ने दूसरी दफा रीटेस्ट करके अगर तो इनगल्फिंग बना दी तो आप सेल करेंगे यहाँ से। और अगर इनगल्फिंग नहीं बनाई, कोई ऐसी छोटी सी रेड कैंडल बनाई है, तो आप वेट करेंगे। मुमकिन है मार्केट ट्रैप कर रही है वो आपको, आपने वेट करना है जब तक इनगल्फिंग ना बन जाए। अगर इनगल्फिंग नहीं बन रही, आप ट्रेड नहीं करेंगे, बेशक मार्केट वापस चली जाए, जाने दे। आपने हमेशा ट्रेड में एंटर होना है इनगल्फिंग पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी रेड कैंडल बनाई, जिससे सेलर्स को दिखाया कि मैं नीचे जाने लगी हूँ। आपने नहीं ट्रेड करनी, मार्केट वापस ऊपर निकल की तोड़ के। अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया लेवल को और रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गई है एक सपोर्ट के अंदर। तो मैंने आपको एक बड़ी मजे का एक एक्स्ट्रा टिप दी थी कि जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर तो कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटती है ना, तो वो पहले रिटेस्ट पे आपको ट्रेड देती है। आप 90% ऑफ द टाइम प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं भाई, अर्न कर सकते हैं। आपको अलजबरा सीखने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आपको 101 यूट्यूबर्स को फॉलो करके घंटों घंटों उनकी बक सुनने की जरूरत नहीं है। आप माशाल्लाह किसी भी यूट्यूबर से बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जितना नॉलेज आपके पास है। जरूर सुने, जरूर देखें, लेकिन वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं कर सकेंगे। आपको प्रॉफिटेबल आपने खुद करना है। आप खुद को जितना सिंपल रखेंगे, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, जितना रूल्स को फॉलो करेंगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने देखा मार्केट ने लेवल को तोड़ा, ऊपर गई, वापस आई। अब यहाँ पे जब मार्केट वापस आई है, अब आपने फौरन एंटर नहीं हो जाना कि सर ने कहा था कि रिटेस्ट पे एंटर हो जाना। नहीं भाई, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि जब मार्केट यहाँ पे वापस आए, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब इनगल्फिंग बना दी उसने। लेट्स से यहाँ पे वो बुलिश इनगल्फिंग बनाएगी ग्रीन कैंडल, अब आप बाय करेंगे। और बाय के बाद अब आप इजी हो जाए, मार्केट को मौका दें, मार्केट अपनी साइड पे निकलेगी और आपको इस तरह मार्केट प्रॉफिट दे देगी। मार्केट जाके ऊपर टकराई, यहाँ पे मार्केट ने टकराने के बाद पहले रिटेस्ट लेके वापस आई, फिर ऊपर गई, फिर टकराया, और फिर बेरिश इनगल्फिंग बना दी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बेरिश इनगल्फिंग पे मार्केट में एंटर होंगे। मार्केट हल्का सा मूव लेने के बाद मार्केट फिर दोबारा सपोर्ट और नीचे सपोर्ट की तरफ अपने आ जाएगी। तो टोटल आपने मार्केट में ट्रेड करनी होती है अपने लेवल्स के साथ इंशाल्लाह इस ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक। और कैंडल स्टिक पैटर्न आपका सिर्फ एक ही है जो आपने देखना है, वो है बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग। आपको एक और मैं ट्रिक बताऊं, दो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ आज। पहला ट्रिक ये है या टिप ये है कि जो लेवल नया नया टूटा हो, उसके पहले रिटेस्ट में ट्रेड पॉजिटिव मिलने के 90% चांसेस होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, कौन सा रीटेस्ट वैलिड होगा, पास का रीटेस्ट भी इनवैलिड हो जाता है। ये भी एक टिप अपने पास नोट कर ले, इंशाल्लाह इससे भी आपको फायदा होगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। देखिए, पहला टेस्ट मार्केट ने ये किया, जाके टकराई, वापस आई। दूसरा टेस्ट या जिसको रीटेस्ट कहते हैं, मार्केट ने ये किया। अगर मार्केट ये रीटेस्ट जो है इस वाले पहले वाले हाई से थोड़ा सा ऊपर से करके फिर बेरिश एनगल्फिंग बनाएगी ना, सबसे तगड़ी ट्रेड ये होती है। क्या होती है? सबसे तगड़ी ट्रेड ये होती है। क्यों? लेट्स से मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी तरह मेरी तरह बहुत सारे ट्रेडर बैठे होते हैं पैसा कमाने के लिए।
तो मार्केट जैसे रेजिस्टेंस पे आती है और यहाँ पे आके वो डोजी बना देती है, यहाँ कोई भी रेड कैंडल बनाती है, तो लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ यहाँ से फौरी यहाँ से जहाँ पे डोजी बनती है ना, सेल करना शुरू कर देते हैं यहाँ से। और अक्सर लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं हाई के बिल्कुल करीब यहाँ करके। इनको हम कहते हैं अर्ली सेलर। ये वो लोग होते हैं जो जल्द सेल कर बैठते हैं बेचारे, अपनी बेसब्री की वजह से और अपनी कम बख्ती की वजह से भी कह रहे। तो मार्केट ने क्या करना होता है, जो अर्ली बायर या सेलर होते हैं ना, मार्केट ने उनका शंगालुलू करना होता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करना होता है। मार्केट थोड़ा सा दोबारा ऊपर उठती है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट रीटेस्ट कर रही है। आपने हमेशा रीटेस्ट के बाद जो इनगल्फिंग बने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तब एंटर होना है। मार्केट इनका स्टॉप लॉस हिट करती है और दोबारा इनगल्फिंग क्रिएट करती है। अब आपका टाइम है, अब आप एंटर होंगे। और स्टॉप लॉस का कुलिया मैंने असूल आपको बताया हुआ, दोबारा भी याद करवा दूंगा। अब आप मार्केट में एंटर हो जाएंगे, 1:2 लगाएंगे और आपको मार्केट आपका प्रॉफिट दे देगी। यानी आपने नंबर 1 एंटर होना है रीटेस्ट पे, ठीक है। रीटेस्ट में आपने ये चीज देखनी है, अगर वो रीटेस्ट पहले वाले टेस्ट के ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो उससे तगड़ा रीटेस्ट कोई नहीं है। क्या जबरदस्त ट्रेड देगा, अभी हम लाइव चार्ट पे जाके देखेंगे, मैं आपके साथ देखूंगा। सो हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है वो बहुत सिंपल है कि हमने बाय भी करना है इनगल्फिंग पे, सेल भी करना है इनगल्फिंग पे। आप इस चीज से बेफिक्र होकर करें कि इवन कि मैं आपको ये भी कहने लगा हूं, आप इस चीज से बेफिक्र होकर करें कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, अप है या डाउन है, इससे बेफिक्र हो जाए। आपको जब मार्केट में इनगल्फिंग कैंडल मिल गई, आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। दो चीजें ध्यान में रखेंगे कि वो जो इनगल्फिंग है वो रिटेस्ट पे बन रही हो, नंबर 1। और अगर वो रिटेस्ट पहले वाले टेस्ट से ऊपर से बन रहा है, तो सबसे तगड़ी ट्रेड वो होगी। सो ये हमारा है ट्रेडिंग प्लान। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। चले जी, आपको बहुत शौक है ना गोल्ड ट्रेड करने का, आप अगर करना ही चाहते हैं ना गोल्ड ट्रेड, इस तरह करें। मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव चार्ट पे। हम गोल्ड को अपनी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करने लगे हैं। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है, कोई चीज ऐड करनी है, कोई ना समझ आए तो मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। जी माइक ऑन है। नहीं जी, ये गोल्ड की मार्केट है। और जिस तरह हमने तय किया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेवल लगा लेते हैं। बाकी तरीका तो वही है, डेली 4 आवर सारा कुछ। चले मैं भी वैसे ही लगा लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ कर लूंगा डेली या 4 आवर के लेवल एक ही होते हैं, ऑलमोस्ट पास पास होते हैं। एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। मैं जरा थोड़ा तेज लगा रहा हूँ, गलती कुताही कमी माफ कीजिएगा, ताकि हम जल्दी अपने ट्रेडिंग प्लान को चेक कर लें। एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। बाकी 1 आवर के ऊपर हमें मजीद लेवल लगाने का यकीनन जरूरत पड़ेगी, मौका ही मिलेगा। फिलहाल मैं जरा मेन लेवल कवर कर लूँ। और एक अल्लाह का बड़ा करे, एक लेवल 4 आवर के ऊपर तो यही बड़े बड़े लेवल नजर आ रहे हैं। बाकी 1 आवर पे जाके हम मजीद देख लेते हैं। आपने सारा एनालिसिस करना है 1 आवर पे। ले जी, 1 आवर आ गया। मजीद देख लें कोई लेवल कहीं पे आपको लग रहा है कि बनते हो, हम देख लेते हैं अपनी रेंज के अंदर और इन लेवल्स को रिफाइन कर लेते हैं। ये वाला लेवल थोड़ा सा रिफाइनमेंट मांगता है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक हो गया। ये वाला लेवल थोड़ी सी रिफाइनमेंट मांगता है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक हो गया। ये वाला लेवल थोड़ी सी रिफाइनमेंट मांगता है, यहाँ पे। ठीक है, ये भी लेवल ठीक लग गया है। उसके अलावा कोई लेवल मिसिंग तो नहीं है, बिल्कुल एक लेवल मिसिंग है, ये वाला। इसको हम क्रिएट कर लेंगे। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ से ये देखें, ये देखें, ये तो ये लेवल एक हमारा बनता है। ये बनता है 214.15 का, 14 सॉरी 24.15, यहाँ से। इसको हम मार्क कर लेते हैं पीछे को इस तरह। दें जी, एक लेवल ये हमारा लग गया। आगे भी देखेंगे तो आपको मजीद तसल्ली हो जाएगी कि ये बाकी लेवल बनता है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है।
1 आवर के ऊपर एक लेवल और बन गया हमारा। उसके अलावा नीचे भी एक लेवल बन रहा है 1 आवर पे, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लेवल। ये चले जी, हम अपनी मेन साइड पे आ जाते हैं। ले जी, ये मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है बिल्कुल रैंडम, विदाउट एनी कुछ ज्यादा टाइम लगाए हुए और डिफाइन किए हुए। ये मेरी 1 आवर के ऊपर गोल्ड के ऊपर मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी है। अब भाई मैं आपको गोल्ड ट्रेड करके दिखाने लगा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और आप पता नहीं समझ रहे हैं कि यार क्या है। कोई मसला नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़ी पावरफुल ट्रेडिंग ट्रेडिंग टूल है। सॉरी, मैं इसको सेट कर लूं। ले जी, अच्छा, अब हमने ट्रेड्स अपनी देखनी है इस रीजन से आगे। मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, इस रीजन से हम आगे अपनी ट्रेड्स देखेंगे, इस रीजन से, ताकि मुझे नजर आ जाए जब 15 मिनट हम जाएंगे। चलेंगे, अब मैंने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा ली, मैंने ट्रेंड लाइन नहीं लगाई, छोड़े ट्रेंड लाइन को। आपको उससे कंफ्यूजन होती है ना, पता नहीं आप क्या ढूंढना शुरू कर देते हैं। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 15 मिनट पे चलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। अब हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, लेवल को थोड़ा सा सेट कर लेंगे, तो थोड़ा 19-20 का फर्क आ जाता है। रिफाइनमेंट कर लेंगे, थोड़ी सी रिफाइनमेंट हम कर लेंगे तो हमारे लेवल ये है ठीक हो गए। और यहाँ पे भी हमारा लेवल ये वाला बिल्कुल थोड़ा सा रिफाइनमेंट मांगता है, और ये ठीक हो गया। ये वाला लेवल भी थोड़ी सी रिफाइनमेंट ठीक हो गया। अब हम चलते हैं उस एरिया में, ये आगे एरिया देखें। मैंने ये पहले ट्रेड नहीं की हुई, मैं आपके साथ मिलकर ट्रेड करने लगा हूं। और सिंपल अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक करेंगे हम। ये आगे एरिया, इसको हम करीब कर लेते हैं। अब आप हम काउंट करेंगे कितने मुझे प्रॉफिट होते हैं, कितने मुझे लॉसेज होते हैं, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। ले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, तो मैं खत्म करता हूँ। ले जी, अब आपने बोलना है और मैं आपके साथ इंशाल्लाह शरीक हूँ। आपकी मार्केट ऊपर से नीचे आई, टेस्ट किया, मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर वापस गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर रिजेक्शन हुई, फिर गई ऊपर, और फिर बिला आखिर मार्केट इस लेवल को तोड़ गई। ये देखें, मार्केट ने इस बड़ी रेड कैंडल से क्या किया है, इस बड़ी रेड कैंडल से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब आपने, अब आप कहे सर ये इनगल्फिंग बन गई है तो मैं एंटर हो जाऊं? नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी कहती है इस इनगल्फिंग पे एंटर नहीं होना, जो मर्जी हो जाए, ये फेक आउट भी हो सकता है। हम वेट करेंगे मार्केट में रीटेस्ट का, और रीटेस्ट के बाद जो इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग बनेगी, हम उसमें एंटर होंगे। तो क्या यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, कोई बताएगा मुझे इस एरिया में? सर जी ये ग्रीन के बाद इंगल्फिंग नहीं है? नहीं, इस एरिया में कोई भी हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग नहीं है, लिहाजा मैं ट्रेड में एंटर नहीं होऊंगा। इसे कहते हैं ट्रेडिंग प्लान। आप लोग समझते हैं अब क्लिक करेंगे, जब मर्जी जो मर्जी करेंगे, मार्केट डॉलर दे देगी आपको। नहीं, इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग प्लान। आपको बेरिश इनगल्फिंग नहीं मिली, आप ट्रेड में एंटर नहीं होंगे, नो ट्रेड, छोड़ दें, वेट करें। अब देखें, मार्केट गई नीचे सपोर्ट पे, इसको जरा सेट कर लेते, रिफाइन ये ले, मार्केट गई नीचे सपोर्ट पे। ये क्या है, ये पहला क्या होता है मार्केट का टेस्ट, क्या होता है टेस्ट। मार्केट ने टेस्ट किया और अचानक बायर्स आ गए, मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने गई, दोबारा रीटेस्ट किया, अचानक फिर क्या हो गए, बायर्स इतने तेजी के साथ आए कि आपको मार्केट में ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। आपने ऐसी कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं करनी कि यहाँ से बैठ जाए, लो जी सर मैंने ट्रेड लगा ली है, ये मेरा एसएल है और ये मेरा टीपी बन रहा है सर। कभी भी ऐसी ट्रेड नहीं करनी। नतीजा क्या हो रहा है आपके सामने, बार बात की बात है। आपने वेट करना है मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करे और मुनासिब इनगल्फिंग बनाए। इतनी बड़ी इनगल्फिंग, ये इनगल्फिंग नहीं है, ये समझे बस बेड़ा पार हो चुका हो। अब देखें मार्केट ने क्या किया है, नीचे आइए, आइए, दोबारा रीटेस्ट किया इस लेवल को, दूसरी मरतबा रीटेस्ट कर रही है। और दूसरी मरतबा मैंने आपको क्या कुलिया बताया था, अगर दूसरा रीटेस्ट मार्केट पहले रीटेस्ट के नीचे से करे, ये देखें, ये पहला रीटेस्ट यहाँ पे था ना, ये देखें, मार्केट ने इन सब के जो ट्रेडर बेचारे बैठे हुए थे ना 1 मिनट पे, 5 मिनट वाले, सबका स्टॉप लॉस हिट किया। अब यहाँ पे इनगल्फिंग बन रही कि बुलिश इनगल्फिंग,
इस एरिया में कोई बुलिश एनगल्फिंग बन रही है? ये वाली बुलिश एनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है। अब आपने अगली पिछली को देना है, यहाँ क्या हो रहा है, ये बुलिश एनगल्फिंग है। अब यहाँ पे मैं ट्रेड में एंटर हूँ अपने ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक। जैसे ही कैंडल क्लोज हो, भाई क्लोज हो अब्दुलरहमान, ये ना हो कि आप देखें बड़ी बड़ी बन रही है, ये बुलिश एनगल्फिंग होनी है, आप एंटर हो, कैंडल वापस आ जाए। जब कैंडल क्लोज हो गई तब आपने एंटर हो जाना है यहाँ से, ये मेरी एंट्री आ गई। अब आपको स्टॉप लॉस का तरीका मैंने बआसानी पहले बता चुका हूँ कि आपने जो लोएस्ट कैंडल है उसको देखना, उसके बराबर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अब यहाँ पे अगर आपने इस कैंडल के मुताबिक स्टॉप लॉस लगाया, ये देखें ये हो गया, और अब आप इसको उठा के लाते हैं सिविक के इधर, तो ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। यहाँ पे मैंने आपको असूल क्या बताया था, कभी भी आपने स्टॉप लॉस डॉलर बेस नहीं लगाना, हमेशा आपने स्टॉप लॉस लगाना है स्ट्रक्चर बेस। अब अगर आप डॉलर बेस देखेंगे ना 0.01 लॉट के ऊपर, आपकी एंट्री बन रही है 23.99 की, और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 23.92, तो $60 का स्टॉप लॉस, आपकी एकदम आंखें बाहर आ जाएंगी, हुई 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 अड्डा बड्डा स्टॉप लॉस। ओ भाई, ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होना। भाई जब स्टॉप लॉस हिट नहीं होना तो बेशक आप $10 का भी लगा दें, आपको क्या टेंशन है। आपने अपना रूल फॉलो करना है, इनगल्फिंग पे एंटर हो, कैंडल का साइज ले, स्टॉप लॉस लगा दे, और जो कैंडल की ओरिजिनल साइज बनता है ना, यहाँ से जहां तक विक है, वहां से आपने 1:2 लगानी है, यहाँ से बस। और स्टॉप लॉस आप नीचे रखें जहां पे हमने लगाया था साइज के मुताबिक, यहाँ पे 92 के आसपास, ठीक है। अब आप ट्रेड को चलने दें, और आप बताएं लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ है? मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया है? प्रॉफिट दिया है कितने डॉलर का? कितने डॉलर का? मार्केट गई है 99 से 6 पे, $60 आपको मार्केट ने यहाँ पे प्रॉफिट दिया, हमने नोट कर लिया है। पहली ट्रेड पे हमारा $60 का प्रॉफिट हो गया, आपका अकाउंट 35 से उठ के 42 पे चला गया। आगे चलते हैं, अब हम इंतजार कर रहे हैं मार्केट जाए रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस पे जाके रिटेस्ट करें। मार्केट रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंची, और रेजिस्टेंस से पहले ही वापस कहाँ पे आ गई, सपोर्ट पे। अब हम सपोर्ट पे फिर वही काम करेंगे, देखेंगे कि क्या सपोर्ट के ऊपर कोई इनगल्फिंग कैंडल बन रही है ना। ये जो कैंडल है ना, ये सपोर्ट के ऊपर है, खुदारा इनके ऊपर ट्रेड कभी ना लीजिएगा आप। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये मिसगाइडेड कैंडल है, ये आपको ट्रैप करने के लिए बन रही होती है। अब आप कहेंगे सर हैमर तो बन रहा है, बनता रहे, इस एरिया में चाहिए मुझे, इस एरिया में भाई, इस एरिया में। अच्छा देखें क्या किया मार्केट ने, थोड़ा सा उठी, लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ था, आप जैसों ने भी किया था, जैसे हिना ने मुझे आज कुछ ट्रेड्स भेजी, यहाँ से बाय किया हुआ है, इस इनगल्फिंग से बाय किया हुआ जी, इनगल्फिंग बन गई है, बाय कर लिया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ है, टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखा हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया उसके साथ, क्यों? आपने अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं किया, आपने मार्केट में एंटर होना है सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, तो सिंपली आपको बचना है। अब देखिए क्या हुआ है, मार्केट नीचे गई, वाह क्या बात है यार, मार्केट नीचे गई, नीचे जाके मार्केट ने लेवल तोड़ा और टेस्ट किया, फिर नीचे गई, फिर वापस आई, रीटेस्ट किया। यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, दोबारा बताएं आप लोग, इस एरिया में कोई बेरिश इनगल्फिंग बन रही है? जी, कौन सी बन रही है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मुझे तो कोई बेरिश इनगल्फिंग नजर नहीं आ रही वैसे। इसको आप कह रहे हैं ये वाली को? इसके अंदर कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये आपकी बेरिश इनगल्फिंग ही बन रही है। जी जी, ये वाली मार्केट ने पहला टेस्ट किया और वापस आई, ये रीटेस्ट, ये है तो बेरिश इनगल्फिंग, लेकिन ना बड़ी ऑड किस्म की है, ये ट्रेडेबल नहीं है बहरहाल, लेकिन ये रिटेस्ट के बाद भी नहीं है। हमें इस एरिया में चाहिए थी, इस एरिया में रिटेस्ट के बाद, ये रिटेस्ट है ना ये वाला, तो हमें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग चाहिए थी, जो कि नहीं बनी, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सिंपल। आगे चले, नीचे सपोर्ट पे कुछ भी नहीं है, वापस आए, फिर रेजिस्टेंस पे आ जाए। अब मुझे आप लोग देख के बताएं कि मार्केट ने यहाँ पे की बेरिश इनगल्फिंग बनाई है?
नो जी सर। कोई बताएगा? बताइए नहीं बनाई। नहीं ये क्या है? बनाई है, लेकिन पहले सर वाली इससे पहले कैंडल तो रेड है। ग्रीन होनी चाहिए जी इससे पहले। जी जी हाँ, ये सबसे अहम बात है कि आपने देखना है कि इससे पहले कोई इस तरह की ग्रीन कैंडल हो फिर रेड आए। ठीक है, आप देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ट्रैप किया लोगों को, लोगों ने देखा हुए बेरिश इनगल्फिंग सेल कर दो, सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ रखा और बड़े शौक से बैठ के जनाब हमें प्रॉफिट होगा, जो आपके साथ भी होता है। फिर देखें मार्केट क्या करती है। अब देखें क्या किया मार्केट ने, लेवल को तोड़ दिया और दोबारा मार्केट आई टेस्ट करने। मार्केट ने टेस्ट किया, अब यहाँ पे आप बाय करेंगे इस एरिया में? जी कोई बता सकते हैं यहाँ पे आप बाय अ, करेंगे? सर जो ग्रीन बन रहा है हैंगिंग मैन, इस पे आपकी कैंडल कौन सी है? सर हमारी बाय की नहीं बन इनगल्फिंग। इनगल्फिंग आप छोड़ दें, हैंगिंग मैंगिंग शैंगिंग सारे छोड़ दें, सोल्जर वोल्जर क्रो शुरो सारे छोड़ दें, आपने सिंपल इनगल्फिंग पे ट्रेड करनी। यहाँ पे इनगल्फिंग बन रही है कोई? नहीं बन रही। तो मार्केट अभी रही। अगर हमें बुलिश इनगल्फिंग, ये वाली अगर बुलिश इनगल्फिंग होती ना फिर हमने बाय कर लेना था। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और वही हुआ, मार्केट ने तोड़ दिया लेवल को और चली गई नीचे। आगे लेट्स सी, आगे चलते हैं जी। नीचे चलेगी मार्केट, वापस आई, रिटेस्ट फेल हुआ, मार्केट ऊपर गई। अब ये मार्केट ना कंसोलिडेशन में चली गई है, ये टोटल कंसोलिडेशन चाह रही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कोई हमारे पास कैंडल नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमने ट्रेड करनी है अपनी कैंडल पे। कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास यार ये लेवल ठीक है, मैं जरा इस लेवल को नीचे करूंगा। लेवल मुझे थोड़ा सा खिसका हुआ लग रहा है, एक मिनट पे मैं 1 आवर पे जा रहा हूँ और लेवल कौन सा था? ये वाला लेवल है, ये नहीं, ये वाला लेवल है। ये लेवल, ये लेवल थोड़ा सा खिसका हुआ मुझे लग रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा ये तो सुंदर होगा, ये तो ऊपर वाला था इस जगह पे। अब ठीक है, ठीक है जी, अब हमारा लेवल ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, दोबारा 15 मिनट पे जा रहे हैं वापस अपनी जगह पे। चलो भाई, आ गया, चले जी। मैं उस एरिया में चले जाता हूँ दोबारा वापस, जहाँ पे मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, अभी आपने ट्रेड करनी है सिर्फ इनगल्फिंग पे, अभी हमें इनगल्फिंग सिर्फ एक मिली है, अब हम वेट करेंगे, मार्केट जो मर्जी करती रहे, हमें करने देना है। यहाँ पे अब आप देखेंगे, यहाँ पे हमें मार्केट ने लेवल तोड़ा, वापस आई, रिटेस्ट किया, हमें यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग देखनी है, इस एरिया में बुलिश इनगल्फिंग देखनी है। जी कोई इनगल्फिंग है बुलिश यहाँ पे? नहीं नहीं, आगे चलते हैं। मार्केट आगे चली गई, दोबारा लेवल ब्रेक किया और ये आई, मार्केट ने रिटेस्ट किया। ये थोड़ा सा लेवल ना असल में एरियाज होते हैं, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। मार्केट ने रिटेस्ट किया और अब यहाँ पे लोगों को क्या दिखाया कि सेल जा रही है ना, स्टिल मेरे ये इनगल्फिंग बनी है इस सपोर्ट के ऊपर। इस सपोर्ट की मैं कंसिडर इसलिए करूंगा कि विद इन इस एरिया में बनी है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो बाय कर सकता हूँ। इनगल्फिंग बनी है सपोर्ट पे, यहाँ पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके करीब रखेंगे नीचे, और 1:2 के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलवेज ट्रेड इन गल्फिंग। ऊपर देखते हैं, मार्केट गई, इन गल्फिंग क्रिएट की, आप अगर रिटेस्ट का इंतजार करना चाहे मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, अदरवाइज ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा। नीचे है, आया, लेवल तोड़ा, रीटेस्ट, कोई ट्रेड नहीं है, न्यूज आई है, न्यूज की ट्रिक कैंडल्स है। आगे देखें, ये देखें, यहाँ पे देखें, मार्केट ने लेवल तोड़ा, वापस ऊपर गई, रीटेस्ट किया, इनगल्फिंग बनाई, सेल करेंगे, रीटेस्ट पे इनगल्फिंग है, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस आपने उस हिसाब से लगाना है, 1:2 जब आपने लगानी है ना, तो आपने पुराने स्टाइल से लगानी है, उसके बाद आपने अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर देना है, ये ले, तो आपको प्रॉफिट हो गया यहाँ पे।
आगे देखते हैं जी, ये देखें मार्केट ने लेवल तोड़ा, रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट किया और बनी बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ से आप करेंगे बाय। मैं थोड़ा स्पीड तेज की है ताकि आप लोग जल्द से जल्द इसको देख सके। और स्टॉप लॉस नीचे और टेक प्रॉफिट 1:2 लगाएंगे आप इस हिसाब से, कैंडल के लो के हिसाब से। आई थिंक इधर ही बनता है, यहीं पे है। और ये आपका टेक प्रॉफिट है। आगे चलते हैं, ये देखें मार्केट ने लेवल तोड़ा, वापस आई, बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनी अभी तक, दोबारा ऊपर गई, फिर वापस आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। और ये कौन सी कैंडल बन गई है यहाँ पे, क्लियरली नजर आ रही है आपको, ये वाली। इस पूरे एरिया में सिर्फ एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, वो ये वाली है। तो जैसे ये बनेगी, क्लोज करेगी, हम ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, 1:2 लगाएंगे, तो देखें एक ही कैंडल ने आपको प्रॉफिट दे दिया। आगे चलते हैं जी, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी है। मार्केट गई, पहला रीटेस्ट, मार्केट गई, दूसरा रीटेस्ट, और दूसरे रीटेस्ट के बाद मार्केट ने दी बेरिश इनगल्फिंग। हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर और 1:2 नहीं, 1:2 आप 60% भी बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, लेकिन लेट से हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक 1:2 पे ही बुक कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मार्केट ने लेवल को तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट वापस आई, रीटेस्ट किया, बेरिश इनगल्फिंग बनी, लेकिन बहुत बड़ी है, इस पे एंटर नहीं होना आपने। बेरिश इनगल्फिंग की भी कुछ साइज होना चाहिए ना, आधा अगर वो कवर कर चुके हो डिस्टेंस, तो हमें क्या जरूरत है एंटर होने की, वेट करेंगे, अभी ट्रेड नहीं करनी। मार्केट ऊपर गई, ये सपोर्ट के ऊपर जाके सो गई है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे ना कोई पैटर्न बना रही होती है। देखें कौन सा पैटर्न है, क्यों बताएगा, देखते हैं, राइजिंग पता लग वेज, जाता है। पैटर्न बताए कौन, राइजिंग राइजिंग वेज। वेज। और देखें मार्केट ने, हाँ मार्केट ने उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड दी है छोटी सी, ठीक है। अगर आप ट्रेड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये आपका कंसर्न नहीं है, आपका ट्रेडिंग प्लान सिर्फ एक ही है, वो एनगल्फिंग। प्लीज 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 आगे चलते हैं जी। अब ये मार्केट नीचे आई है, ये एनगल्फिंग है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग ढूंढे कोई, इस एरिया में बेरिश एनगल्फिंग ढूंढे। बन तो रही दो है, बन रही है, दो बन पहले रही है, एक ये है, एक ये है, ये है। एक ये है, दो बेरिश एनगल्फिंग है। मार्केट ने आपको 2 मरतबा चांस दिया ट्रेड लेने का, हम ट्रेड में एंटर होंगे, यहाँ से सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे ऊपर और 1:2, ये देखें ये वाली इनगल्फिंग से हम एंटर हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं जी, गई गई मार्केट, कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं, आगे चले, कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप, मार्केट ने लेवल तोड़ा, लेवल तोड़ के मार्केट रिटेस्ट करने आई, और रिटेस्ट करे कौन सी कैंडल बनाई मार्केट ने, इनगल्फिंग। आप बाय गल्फिंग। करेंगे, बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके मुताबिक अपने सूल के मुताबिक लगाएंगे, 1:2 देंगे, एंड दैट्स ऑल। और ट्रेड को चलने दें, फिर पंगे ना लें। यहाँ पे आप चाहे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन आपकी मर्जी है, आपने चलने दिया, फिर भी आपको टीपी आपका मार्केट ने दे दिया। आगे चलते हैं और जल्दी से हम आगे जाके देखते हैं जी और ट्रेड कहाँ बन रही नहीं। ये देखें यहाँ पे इनगल्फिंग बन रही है, डबल कंफर्मेशन आ रही है, डॉजी के बाद इनगल्फिंग बनी है। सबसे पावरफुल कंफर्मेशन ये होती है, आप यहाँ से अपनी इनगल्फिंग जैसी क्लोज हो, बाय करें, स्टॉप लॉस अपने उसी सूल के मुताबिक, आपने साइज के मुताबिक जहां पे लगाना है लग गया, 1:2 का आप टेक प्रॉफिट लगा दें। ये लो, इधर देखें कोई बेरिश इनगल्फिंग देखें, हाँ जी यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कहाँ पे बन रही है, ये कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हुई है ना, तो ये बेरिश इनगल्फिंग है, ठीक है। यहाँ से हम एंटर होंगे और स्टॉप लॉस मारा और 1:2 का ट्रेड आपका, और ये लो, आगे चले जाए, आगे चले जाए। यहाँ पे देखें जी कहीं पे बुलिश इनगल्फिंग है, नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। मार्केट वापस, वापस, कोई इनगल्फिंग नहीं, यहाँ पे भी कोई इनगल्फिंग नहीं, ये सारा अभी चोटपा चल रही, कोई इनगल्फिंग नहीं, हमारी ट्रेड नहीं है, नहीं है, ऊपर भी नहीं है। मैं जरा तेजी के साथ देख रहा हूँ, यहाँ पे नजर आएगी मैं खुद ही आपको रोक लूंगा,
कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड। यहाँ पे ये देखें, ये देखें मार्केट आई ऊपर, टकराई, दोबारा नीचे आई, फिर ऊपर रिटेस्ट करने गई, फिर टकराई। यहाँ पे भी बुलिश बेरिश एंगल्फिंग नहीं बन रही। हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, लीव इट, ना करें ट्रेड। आपके पास कौन सा एक पेयर है? 70 पेयर है आपके पास, ये ले जी। ये कितनी जबरदस्त ट्रेड बनी यहाँ पे। जाहिर यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि एनगल्फिंग बनी है, लेकिन ये एनगल्फिंग बहुत बड़ी है, लेवल से बहुत दूर है। हमारे काम की एनगल्फिंग ये दो है। किसी भी एक एनगल्फिंग पे आप एंटर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं पहली वाली पे एंटर होता हूँ, बड़ी देर से मुझे ट्रेड नहीं ना मिली, तो खारिश हो रही है हाथ में कि यार ट्रेड करनी है, तो मैं पहली वाली से एंटर होता हूँ, स्टॉप लॉस अपने सूल के मुताबिक लगाया, 1:2 लगाई, लेन, कोई ट्रेड नहीं है। ये देखें यहाँ पे बाय की ट्रेड बन रही है। कैसे बन रही है? मार्केट आई, सपोर्ट पे टकराई, पहला रीटेस्ट मुकम्मल किया, पहला टेस्ट मुकम्मल किया, दोबारा गई, टकराई, रीटेस्ट किया और इनगल्फिंग बना दी। यहां से आप बाय करेंगे इस इनगल्फिंग से। स्टॉप लॉस आपका नीचे होगा अपने असूल के मुताबिक। पहले इसको जरा वो रेशो सेट कर लें, हमने 1:2 सेट करनी है। 1:2 ना बनी हो, अगली रेजिस्टेंस तक आप लेवल लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस अपने सेट कर लें। ले जी, और ये आपकी ट्रेड आ गई पॉजिटिव। यहाँ पे कोई इनगल्फिंग नहीं है, ये ले जी, ये इनगल्फिंग आई है सपोर्ट के ऊपर। इस पूरे एरिया में कोई इनगल्फिंग नहीं है, ये है। आप कहेंगे सर ये इनगल्फिंग है, बिल्कुल है। आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन क्यों एंटर नहीं होंगे? ये इनगल्फिंग बहुत दूर निकल गई हुई है। हमें जो इनगल्फिंग चाहिए ना, वो लेवल के जितना करीब हो, जितना अंदर हो, उतना चाहिए। लेट से मैं यहाँ से एंटर होता हूँ, छोड़े इस बात को, यहाँ से एंटर हुआ, अपने उसी कुलिये के मुताबिक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, साइज दूंगा इस कैंडल का। भाई ये जो स्टॉप लॉस वाला कुलिया है ना, इस पे आप कैसा हिट हो तो आप मुझे पकड़ने में चलो। ये देखें, उसके मुताबिक मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। यहाँ पे कौन सा हिट होना है, और अगली रेजिस्टेंस को मैं टारगेट करूंगा। ये मेरी रेजिस्टेंस टारगेट थी, और ये देखें मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दे दिया। अगर मैंने स्टॉप लॉस छोटा करके डॉलर्स के हिसाब से लगाया होता, तो मैंने बिल्कुल कहाँ लगाना था? यहाँ पे जाके ऐसे करके। तो देखिए मार्केट ने क्या किया मेरे साथ। तो भाई असूल को फॉलो करें, इंशाल्लाह स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो टेंशन ही नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे साथ मसला बन गया, मार्केट ने लेवल थोड़ा रीटेस्ट किया और बुलिश एनगल्फिंग बनाई। मैंने अपने असूल के मुताबिक एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, और क्या हुआ? मार्केट ने क्या किया है? मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। भाई ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग। आगे देखें क्या हुआ है। मार्केट ने लेवल को नीचे को तोड़ा, ठीक है, लेवल तोड़ने के बाद मार्केट नीचे गई, दोबारा ऊपर आई, रीटेस्ट किया, और ये कौन सी कैंडल बनी है? रेड वाली, ये वाली engulfing, bearish बेरिश engulfing. इनगल्फिंग। यहाँ से सेल करूंगा जी, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और अगली सपोर्ट को मैं टारगेट कर लूंगा, और ये मेरा टेक प्रॉफिट आ जाएगा। ये लो, अब नीचे आ जाए, इस एरिया में देख लें, यहाँ पे दिखनी है। ये कौन सी कैंडल है? ये वाली। मार्केट टकराई, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, और ये क्या बन गया? लेवल के बिल्कुल ऊपर बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ से आप बाय करें, बाय, स्टॉप लॉस अपने असूल के मुताबिक, और टेक प्रॉफिट अपने असूल के मुताबिक, 1:2, और ये लो। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल हम करीब पहुंच गए मार्केट के। यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, बिल्कुल ये बनी बेरिश इनगल्फिंग, और मैं यहाँ पे एंटर होता हूँ। जब आप बैक टेस्ट कर रहे हो ना, तो ईमानदार हो किया करें। ये आपने एंटर हुए, अपना स्टॉप लॉस आपने लगा लिया इधर इस एरिया में, और आप टारगेट कर रहे थे अगली सपोर्ट को, मार्केट वापस चलेगी और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे मार्केट ने जाके पहला टक्कर ली, ये टक्कर ली, वापस आई, रीटेस्ट किया, बेरिश इनगल्फिंग लेकिन बहुत बड़ी है, आधी तो सपोर्ट के दरमियान आ गई, मैं एंटर नहीं होऊंगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखें, मार्केट ने लेवल तोड़ा, रीटेस्ट किया, और ये क्या कमाल किस्म की बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी। फॉर एग्जांपल लेट से मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ, स्टॉप लॉस अपने सूल के मुताबिक मैं लगाता हूँ, यहाँ पे 1:2 को टारगेट करता हूँ, और ये थोड़ी देर पहले ही मेरा मार्केट ने टीपी हिट कर लिया। ये मैंने एक पेयर बताया है, खुदारा बैठे अपने पेयर खोले, बैक टेस्टिंग करें।
ये भी बैक टेस्टिंग ही कहलाती है। आप बैक टेस्टिंग, अब मैंने कितनी ट्रेड ली है टोटल, हम टाइम देख लेते हैं कितना लगा मुझे गोल्ड के ऊपर। यहाँ से स्टार्ट की है, ये बनता है 19 जुलाई। 19 जुलाई से आज बनती है 8 अगस्त। टोटल ट्रेड्स की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ट्रेड सिर्फ एक पेयर पे मैंने की अपने असूल अपने ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक, और उनके अंदर से आई थिंक 2 के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और बाकी सारे के टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं। हम इसका जरा सादा सी कैलकुलेशन कर लेते समझने के लिए। 18 ट्रेड्स 1:2 के साथ, मसलन अगर हमें प्रॉफिट होगा तो $6 का, लॉस होगा फॉर एग्जांपल मैं रफ ले रहा हूँ तो $3 का, ये मतलब है ना। 18 में से हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए मतलब $6 के, और हमारे 16 टेक प्रॉफिट हमें मिले हैं। कितने के जी? 16 छिक्का, मेरा मैथ पूरा पूरा ही है, 16 पंजा 80, 80 86, $86 का मुझे टेक प्रॉफिट हुआ रेशो के मुताबिक। तो अब माइनस कर लें तो आपके पास टोटल डॉलर आफ्टर ऑलमोस्ट एक माह भी हमने ट्रेड नहीं की, अभी 20 दिन की है। 20 दिन ट्रेडिंग करने के बाद आपका प्रॉफिट बना है 80 USD। लेकिन ये इतना आसान जितना नजर आ रहा है ना, उतना नहीं है। क्यों? आपको अपने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। ठीक है जी। अब आपने काम करना है, कल आपने अपने अपने पेयर खोल लिए। मैं पेयर आपको फिर रिकमेंड कर देता हूँ, गोल्ड पे भी करना चाहे मोस्ट वेलकम जरूर करें, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा करेंसी पेयर बहुत प्यारे चलते हैं इसके ऊपर, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आप इनगल्फिंग के साथ ट्रेड करें तो मेरे पास कोई लेवल लगे नहीं हुए, मगर ना मैं आपको लेवल दिखाता किस तरह ट्रेड मार्केट कर रही होती है। आपने सिर्फ कुछ पेयर अपने पास रखने हैं, मैं आपको उनका दोबारा नाम लिख देता हूँ, आप भूल जाते हैं। JBP, USD, यूरो, इनगल्फिंग, सिर्फ इनगल्फिंग, कोई डोजी मोजी सोल्जर वोल्जर कोई नहीं। USD, NZ, बल्कि मैं आपको गलत देता हूँ, JPY, JBP, GBP, JPY, NZ, USD, AU, ये वैसे ना करे बहुत स्लो चलता है, ये पे ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप कर सकते हैं यूरो, JPY, ठीक है जी, इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद गोल्ड मैंने आपको कह दिया, ठीक है कर लें यार आप लोग, नहीं बाज आ रहे गोल्ड पे कर लें। ऑयल नहीं फॉलो करता भाई, ख्याल से जरा अब्दुलरहमान बैठा नहीं हुआ, ऑयल बड़ी अजीब शय है। अब ज्यादा पेड़ ना खोला करें, रंग बिरंगे पेड़, वो पेड़ कभी जो ट्रेड नहीं हुए वो ना खोले। हाँ, एक पेड़ और खोले, JBP, NZ, NZD, ये पेयर आपके पास आ गए हैं। इन पेयर्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, इन गल्फिंग के ऊपर बेहतरीन चलते हैं। आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है, जरूर चेक करें और इनकी बैक टेस्टिंग करें। इंशाल्लाह आपको ये हमारी जो हमने स्ट्रेटेजी क्रिएट की है उसके ऊपर आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं तो। सर जी फिर USD JPY पे नहीं कर सकते? यार वो ना, आप करना चाहे कर लें, लेकिन वो बहुत तंग करता है पेयर माजर के साथ। वो आप करना चाहते हैं जरूर करें, इन गल्फिंग पे कर लें, मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन मैं उस पेयर को नहीं करता, मुझे वो बहुत तंग करता है मेरे साथ। उसका शायद मैं उसको ज्यादा देखता नहीं, इसलिए शायद। नहीं जी, ये मैंने ऐड कर दिया है, आप करना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, जरूर करें। और अगर आपको रिस्पॉन्स देता है पूरी तौर पे हम देख भी लेते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास टाइम है तो। USD JPY जी वगैरह जी जी सर। एक झलक ले लेते हैं उसकी, एक झलक ले लेते हैं। ये आ गया, 1 आवर पे चलते हैं। मेरा ख्याल है हाशिर ने ट्रेड किया था, हाशिर को शायद फायदा हुआ था, मुझे ज्यादा नहीं है। मैं अभी देख लेता हूँ इसको, ये इसके लेवल्स लगा लेते हैं, अगर तो कोई फायदा होता है तो जरूर लेना चाहिए जी। मैंने कभी इसको ना, असल में मैं जिस पेयर को ट्रेड किया नहीं तो मैं उसके बारे में फिर जरा थोड़ा सा केयरफुल रहता हूँ। मैं बहुत कम ट्रेड किया इसको, शुरू शुरू में किया था बस, फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। ये हो गया लेवल, और ये ऑलमोस्ट ये लेवल बनता है, लेवल ठीक है। ये एरिया बनता है, उसके बाद ये एरिया बनता है, और उसके बाद चलिए इस एरिया में देख लेते हैं, ये जो ऊपर एरिया बने हुए हैं ना, हम इनको देख लेते हैं कि मार्केट कितना अबाइड कर रही है हमारे ट्रेडिंग प्लान में। ठीक है जी,
लेवल छोटे, चलो बाहर चलते, 15 मिनट पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया। ये मैं आपके साथ बड़े अरसे बाद इसको फोन रिपेयर कर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये बड़ी अच्छी ट्रेड दी है इसने। अब देखिए मार्केट लेवल तोड़ के नीचे आई, पहला रीटेस्ट किया, अच्छा उसके बाद मूव करने के बाद दूसरा रीटेस्ट किया। बेसिक रीटेस्ट यही इसका बनता है असल, जो असल रिटेस्ट है, क्योंकि यहाँ तक ब्रेकआउट है इसका सारा। बहरहाल ये जब दूसरा रिटेस्ट किया ना, लेट से आपने पहले पे यहाँ पे एंटर क्यों नहीं होना, इनगल्फिंग कैंडल ना बहुत नीचे तक बन गई है लेवल के, लेवल थोड़ा मैं रिफाइन कर लूँ, ये लेवल यहाँ बनता है, यहाँ पे ये इसके साथ में। अब देखिए यहाँ पे आपको इनगल्फिंग मिली है, आप सेल करें यहाँ से, रिटेस्ट पे मिली है ना, सॉरी मैं बाय कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको सेल करें, ये ले, और अच्छा प्रॉफिट दिया मार्केट ने। आप 1:2 लगाए तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट देगी नहीं मार्केट। आगे देखते हैं जी, यहाँ पे मार्केट ने लेवल तोड़ा, रिटेस्ट करके नीचे गई, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, रिटेस्ट, ये बेरिश इनगल्फिंग आ गई। हमने यहाँ से इसको एंटर किया सेल के लिए, और एसएल लगाया अपने असूल के मुताबिक। असूल के मुताबिक लगाएंगे तो इतना ही होगा, क्योंकि असूल क्या है हमारा, हम किससे एंटर हुए, इनगल्फिंग से। हाईएस्ट कैंडल ये ग्रीन है ना, हम इसका साइज लेंगे ग्रीन कैंडल का, और अपनी एंट्री कैंडल के ऊपर रख के, ये एंट्री कैंडल के ऊपर रखा, और उसके हिसाब से हम अपना एसएल सेट करेंगे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और आप देख लें बेशक मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर गई है, लेकिन ये जो आपको मैंने एसएल लगाने का तरीका बता दिया ना भाई जी, आप मार्केट फिर ले, यूट्यूब चैनल उल्टा पलटा लें, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड है। और आप देखें मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गई और फिर गिरी है, और 1:2 के साथ आपको एक अच्छी ट्रेड दे गई है। आगे चलते हैं जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे ट्रेड बनेगी, ये ऑलमोस्ट लेवल ही है, मैं इसको लेवल ही कंसिडर करूंगा इस एरिया को, क्योंकि ये लेवल, तो ये बेरिश इनगल्फिंग है। भारत आपकी मर्जी है, ना ले कोई मसला नहीं, ये बेरिश वाओ इनगल्फिंग है, कैच, हाँ ये 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 बेरिश इनगल्फिंग है, ये वाला देखिए, हम इससे लेंगे, ये थोड़ा फेक आउट क्या लें, ये बेरिश इनगल्फिंग है, टेक प्रॉफिट, यहाँ टीपी लगा, एसएल अपने सूल के मुताबिक, टेक प्रॉफिट अप टू रेशो, ये ले, ये हो गया। आगे चलते हैं, वाह, ये अब आपको यहाँ पे भी बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ये बनी है पहले टेस्ट पे, हमने दूसरे टेस्ट पे लेनी है। मार्केट टेस्ट करके ऊपर गई है, और यहाँ पे नहीं 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 नहीं, ये बनी बुलिश इनगल्फिंग, ये वाली, ये हमारे काम की है। इसको हम करेंगे ट्रेड, यहाँ से स्टॉप लॉस रखेंगे नीचे, और ये आपको मार्केट ने ट्रेड दे दी। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, ये बेरिश इनगल्फिंग लेकिन बहुत बड़ी है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। अभी मार्केट कंसोलिडेट कर गई है ना, ना ये देखें यहाँ पे नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कंसोलिडेशन पीछी मीची, इसलिए मैंने कहा देखे ना अभी क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आने दे रहा। अच्छा जी आगे चल, यहाँ पे कोई इनगल्फिंग नहीं बन रही, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी, हम इसको ट्रेड करते हैं बेरिश इनगल्फिंग को, ये वाली को ट्रेड किया, स्टॉप लॉस लगाया असूल के मुताबिक, और स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट है भाई, आगे चलते हैं, ये बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन हमारे लेवल से नीचे, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, नहीं कोई, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आप यहाँ पे इसको बुलिश इनगल्फिंग देखना चाहें आपकी मर्जी, मैं नहीं करूंगा, मैं फिलहाल मार्केट में अपने सोल के मुताबिक चलूंगा। चलते हैं जी, बुलिश इनगल्फिंग कोई नहीं, ये बुलिश इनगल्फिंग आई यहाँ पे, और टेक्निकली मुझे यहाँ पे ट्रेड में एंटर होना चाहिए, और मैं एंटर होऊंगा यहाँ पे, बुलिश इनगल्फिंग से एंटर हुआ, स्टॉप लॉस अपने सोल के मुताबिक लगाया, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 1:2 के साथ, कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मेरा ख्याल मार्केट अच्छा है, भी है, स्पेस है हमारे पास। आगे चलते हैं जी, आगे और चलते हैं नीचे, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन, ये बानी ट्रेड बुलिश बेरिश इनगल्फिंग पे, इसको मैं सेल करूंगा यहाँ से। हर पेयर पे हर टर्न ट्रेड नहीं बन रही होती, जब आपको आपकी इनगल्फिंग मिले तब आप सेल करें, प्रॉफिट हो जाएगा। हो गया, नीचे लेवल नहीं लगाया मैंने वैसे, और अगर लेवल लगाया होता तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनी, मार्केट ने टेस्ट किया, बुलिश इनगल्फिंग बनी, बहुत तगड़ा पैटर्न है ये, इसको ना ओवरऑल भी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। पर हम अपने सूल को फॉलो करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे,
और आगे देखते हैं, ऊपर कोई बेरिश इनगल्फिंग नहीं है, पर आगे चला, यानी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने किया आपके सामने, 1-2 मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और 5 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में गई है। तो ये आपके अपनी मार्केट को ज़्यादा पेयर को देखने का एक कैपेसिटी है। जितना आप उस पेयर को देखेंगे, आपको इनगल्फिंग को पढ़ना अच्छा आ जाएगा। असूल ये है, आपने हमेशा इनगल्फिंग रीटेस्ट पे देखनी है, नंबर 1। नंबर 2, वो लेवल टूटा हुआ होगा तो वो इनगल्फिंग बड़ी वैलिड बनेगी। अगर पहले उस लेवल से बार-बार टक्कर हो चुकी है ना, फिर शायद इनगल्फिंग भी फेल हो जाए। सो ये था आज का सेशन। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सबका। मैंने कोशिश की कि आपके लिए चीज़ें एक दफ़ा फिर आसान करूँ, ताकि आप मार्केट में, ट्रेडिंग में अपने आप को कायम रख सकें और छोटे-छोटे प्रॉफ़िट करके मार्केट में कॉन्फिडेंस क्रिएट करें। फिर जब आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट करके कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लेंगे, तो फिर बड़े प्रॉफ़िट भी आना कोई मसला नहीं है। फिर आप थोड़ी देर के लिए मार्केट में एंटर हुआ करेंगे, $500-400 लेके आराम से मार्केट से साइड पे निकल जाया करेंगे। इंशाल्लाह ये स्टेज बआसानी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा-सा आपको एफर्ट, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से मार्केट में काम करना है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई किसी किस्म की चीज़ पूछनी हो तो ग्रुप में या पर्सनल में अवेलेबल हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम